औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट के मॉडल पेपर की। ठीक है जी, अगर आप अपने पास डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वैसे मैंने अपने पास डाउनलोड करके भी रखा हुआ है। ठीक है जी, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो अगर आप अपने पास डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आप गूगल पे जाएँ। ठीक है जी, वहाँ पे आप लिखेंगे www.icap.qat। ठीक है जी, तो थोड़ा-सा इसको जो है वो एक्सप्लोर होने दें क्योंकि इंटरनेट जो है वो मेरे पास थोड़ा-सा स्लो है। सबसे पहले जो आपके पास हेडिंग आ रही होगी क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट की, आप जो है वो मेरे दोस्त उसको क्लिक करेंगे, फिर इसको एक्सप्लोर होने दें थोड़ा-सा। जी, तो ये एक्सप्लोर हो रहा है। अ, इसके बाद ये देखें आपके सामने स्क्रीन पे जो है ये क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट का मॉडल पेपर के नाम से ये ऑटोमेटिक शो हो गया है। तो इसको आप जो है वो क्लिक करेंगे हाउ टू रन मॉडल पेपर, वो तो मैं वहाँ से भी आपको बता देता हूँ जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। जब आप इस मॉडल पेपर ये जो है इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी, तो फिर डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक्सप्लोर हो रहा है थोड़ा सा। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है। 197 MB की ये फाइल है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है। ठीक है जी, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से। तो अब हम चलेंगे अपनी जो है वो उसी डाउनलोडेड फाइल की तरफ जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई है। तो ये मेरे पास वो मॉडल पेपर पड़ा हुआ है जनाब। तो सबसे पहले जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह का जो है ना मेरे भाई वो आपके पास इंटरफेस आएगा। तो इसमें से आपने ये असेसमेंट मास्टर वाले को क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है जी, शॉर्टली ये कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। तो इसको जो है वो आपने ये नहीं जल्दी में बंद नहीं कर देना कि ये बहुत जल्दी, ये देखें 10% एक्सप्लोर हो भी गया है। क्योंकि ये, हाँ, एक है कि ये मॉडल पेपर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चल रहा होगा। तो ये शॉर्टली टाइम लेगा, 2-4 मिनट का टाइम तो ये लेगा। और कोशिश कीजिए कि इसको लैपटॉप पे ही आप डाउनलोड करें, मोबाइल पे डाउनलोड ना कीजिएगा। उसकी वजह है क्योंकि ये ना थोड़ी सी फाइल की कैपेसिटी और इसकी वो फॉर्मेशन इस तरह की है कि लैपटॉप इसको इजीली जो है ना वो प्रोसेस करता है। अगर जो है वो आप क्यूएटी के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं या इसकी बाकी डिटेल के कौन लोग दे सकते हैं कौन नहीं, तो उसके लिए आप पहला पहला जो लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। ये 57%, 58% एक्सप्लोर हो चुका है। तो ये इंशाल्लाह अभी शॉर्टली ये एक्सप्लोर हो जाएगा। ये एक्सप्लोर हो गया तकरीबन जी। जी, ठीक है जी, तो ये अब इस तरीके का इंटरफेस आपके पास लोडिंग हो रहा है ये। ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो इस वजह से ये टाइम ले रहा है।
तो इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देंगे स्टूडेंट आईडी। ठीक है जी, स्टूडेंट आईडी कैपिटल में होगी QAT। ठीक है जी। और इसके बाद मेरे दोस्तों 1 2 3 इसका है जी पासवर्ड। सॉरी, मैं इसको दोबारा लगा लेता हूँ। 1 2 3, इसको हम कर लेते हैं लॉगिन। ठीक है जी। तो ये इसके सामने आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस आ गया। सेक्शन ए में है जी, इंग्लिश है आपके पास। ठीक है जी, ये देखें इधर आपके पास ये टाइम चल रहा है 1 घंटा 59 मिनट, यानी कि 2 घंटे टाइम होगा इस टेस्ट का। ये जो निशान होता है, ये अगर आपने किसी एमसीक्यूज को फ्लैग करना है या मार्क करना होगा, ये मैं बाद में मुझे पता चल सके कि मैंने कौन से एमसीक्यूज को स्किप किया है। यहाँ से ओवरव्यू देख लेते हैं एमसीक्यूज का। ठीक है जी, कि किस तरह के एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है ये देख लें जी कि वी हैव नो कंटेम्प्रेरी अकाउंट ऑफ द बैटल, ये 1 मार्क का है। ठीक है जी, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपने इसमें से बताना है कि ये जो लफ्ज दिया हुआ है कंटेम्पोरेरी, इससे रिलेटेड मिलता जुलता जो मैनी जो है वो कौन से लफ्ज का है। ठीक है जी। अब हम दूसरा एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है जी, शी ऑब्जेक्टेड ऑन प्योरली एथिकल ग्राउंड्स, ये भी 1 नंबर का एमसीक्यूज है जी। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपने बताना है। एथिकल होता है यानी कि बोलचाल के लिहाज से अखलाकी तौर पे, तो लॉजिकली करेक्ट, मॉरली करेक्ट, लीगली करेक्ट या रेशनल, तो इसका जो है वो ऑप्शन मॉरली करेक्ट है। तो ये नहीं है कि आप इसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये एक तरह से आई कैप ने आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट ही जो है वो अनाउंस किया हुआ है। इसके बाद अगला एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। तो उसके बाद फिर इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपने बताना है। ठीक है जी, अब चौथा एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है जी, वी वर इन हरी द रोड बीइंग zigzag वी हैड टू कट ऑफ अ कॉर्नर टू रीच टाइम, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका क्या बनेगा। तो ये मतलब इंग्लिश के मैंने थोड़े से आपको दिखा दिए। इसके बाद आगे चलते हैं ताकि हम मजीद जो है ना वो शॉर्ट टाइम के अंदर 20 नंबर एमसीक्यूज में देख लेता हूँ। ठीक है जी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें से बताना है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मुतालिक है। ये देखें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा ये टेस्ट। ठीक है जी, इसके अंदर भी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। तो मजीद मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि ये जल्दी वीडियो कवर हो जाए। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से ये कंप्रीहेंशन है। ठीक है जी। तो ये रीड दी लेटर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि वो कंप्रीहेंशन है। उन्होंने आपको लेटर से गर्ज नहीं है मेरे भाई, उन्होंने आपको ये डाटा दे दिया हुआ है। ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो आपको इस लेटर को पढ़ के व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस लेटर, आप इसको पढ़ेंगे आपको इसका मकसद समझ आ जाएगा। ठीक है जी, कि अच्छा इसका कौन सा जो है वो मकसद नहीं। अब देखें ये 2-2 नंबर के एमसीक्यूज हैं, ये हलवा एमसीक्यूज जैसे आप कह रहे हैं मुफ्त के, और ये 6 नंबर यहीं से आपके कवर हो गए। तो इसको किस तरीके से कंप्रीहेंशन को आप करेंगे, जब आप 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपने तवज्जो से पढ़ना है, तो इंशाल्लाह बहुत आसान एमसीक्यूज ये इसमें से वो दे रहा होगा। कंप्रीहेंशन कभी भी मुश्किल नहीं होता, चाहे जिस मर्जी क्लास में टेस्ट हो रहा हो। इसके बाद अगले देख लेते हैं एमसीक्यूज के कौन सी चीज टेस्ट हो रही है, मैथ की है या एनालिटिकल रीजनिंग की है। ठीक है जी। तो अब ये मैथ टेस्ट हो रहा है। बाय कन्वर्टिंग 50% इनटू फ्रैक्शन द आंसर विल बी, यानी कि आप इन चारों ऑप्शंस में से क्लिक करके देख लेंगे हाँ भाई किसका जो है ना वो जवाब ये 52% आ रहा है। अगर पहली तो बात है कि आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा, आई थिंक हाई चांसेस। अगर नहीं भी होगा तो फिर आई कैप आपको कोई ना कोई एक्सेल या इस तरह की कोई ना कोई चीज देगा जहां पे आप अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद है द रेशियो ऑफ 6,600 मिलीलीटर टू 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर कितना होता है जी मिलीलीटर, वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं ये। ठीक है जी, तो उसको डिवाइड करके ऑब्जर्व करके देख लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद में थोड़ा सा इसको जो है वो मज़ीद आगे ले चलता हूँ ताकि अच्छा जी ये हम देख लेते हैं। ठीक है जी। एक नया लैपटॉप जो है उसकी कितनी कीमत है जी, कॉस्ट है $1200 है। आफ्टर 1 ईयर इट्स वैल्यू वुड डिक्रीज बाय 15%, 15% कम हो जाएगी। इन सेकंड ईयर इट्स वैल्यू वुड डिक्रीज फर्दर बाय 10%, द वैल्यू ऑफ सेकंड लैपटॉप आफ्टर 2 ईयर्स वुड बी। अच्छा अब इसका आसान हल है भाई कि पहले साल कीमत कम हो रही है 15%, तो 1200 का 15% आप कम करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास जवाब आया 1000, मिसाल के तौर पे। तो दूसरे साल जो आपने ये 10% लगाना है वो इस 1200 पे नहीं लगाना, वो उस 1000 पे आप लगा रहे होंगे, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस है, इंशाल्लाह आप इजीली पेपर जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1656 सो द सम इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय।
जी वो कहता है कि इसमें से इनमें ठीक है जी कौन सा ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि वो इजीली 23 पे तकसीम हो सके। तो भाई आसान हल है, इन चारों ऑप्शंस को इसमें ऐड करके देखते जाएं ठीक है जी कि कौन सा प्योर जवाब आता है, यानी कि डिवाइड 23 से डिवाइड हो सकता है। लेट्स सपोज जो है वो अगर 1056 है ठीक है जी, 1056 में 18 जमा करके देख लें क्या जवाब आता है, फिर उसको 23 से तकसीम कर लें कि क्या प्रॉपरली जवाब 23 से वो तकसीम हो रहा है इजीली, यानी कि जिस तरह होता है 4/2 तो 2 जवाब आ रहा है तो इसका मतलब है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है जी, तो ये इस तरह के एमसीक्यूज हैं। मजीद हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ये हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये हमने स्टोरी भी पढ़ी थी। तो चूज द कंक्लूजन विच लॉजिकली फॉलोज द अबव स्टेटमेंट। ग्लिटरिंग थिंग्स मे बी डिसेप्टिव, नॉन मेटल्स आल्सो ग्लिटर, ओनली गोल्ड ग्लिटर्स, नॉट ऑल मेटल्स ग्लिटर। ठीक है जी, तो ये वो कह रहे हैं हाँ जी, इसके अंदर इसका अगर प्रॉपरली देखा जाए तो यानी कि ये कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, यानी कि लाजमी नहीं है कि जो चीज़ आपको अच्छी दे रही है तो उसके अंदर धोखा ना हो। तो ये इसका ए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, यानी कि इस तरह के हैं। उसके बाद मजीद हम देख लेते हैं इनको आगे। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ठीक है जी, ये देख लें ऑड, यानी ऑड होता है यानी कि जिस तरीके से एक चीज होती है, मिसाल के तौर पे अब आप आर्मी कहते हैं, आर्मी का लफ्ज यूज करते हैं तो उसके अंदर हालांकि 5 7 10 लाख फौज है ठीक है, तो आर्मी का एक लफ्ज यूज होता है। ठीक है जी, तो मुख्तलिफ जिसको वो यानी कि एक सिंगल चीज मजमे को शो कर रही हो जो, तो ये आपने देख लिए। मजीद इसको आगे स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह के एमसीक्यूज है। कैंडल, लैम्प, फ्लड लाइट, हर्ट कॉटेज। ठीक है जी, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, जो मैंने आपको एक दो बुक्स बताई हैं ठीक है जी उनको आप यूज़ कर लें। उसके बाद इसको एनालिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने आपको डोगर वालों की बुक बताई है। ठीक है जी, उसके लिए मैं भी फाइल बना दूंगा, तो इंशाल्लाह ये आप लोग जो है वो इजीली इसको हल कर पाएंगे। अब देखें ये सिंपल चीज़ है। लुक एट द सीरीज 544 509, यानी कि 35 का गैप आ गया, उसके बाद 474 है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे यानी कि वो गैप कम होता जाएगा, एंड पे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें कितना गैप था, इसमें कितना गैप था, इसमें कितना गैप है, और अब कितने गैप वाला, वो गैप भी डिक्रीज हो रहा होता है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं मेरे भाई, कोई क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट जो है वो कोई बहुत बड़ी बला नहीं है जिस पे परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।